जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। और दोस्त, आप सब लोग जानते ही हैं कि आज हम लोग आपका स्टैटिक जीके की तीसरी क्लास पर आ चुके हैं। यानी कि हमारी 2 पॉलिटी और 2 स्टैटिक जीके की क्लास हो चुकी हैं इससे पहले। एक बार थम्स अप करके बताना जी भैया, हम उन सबको रिवाइज करके। मैंने आप लोगों से कहा था वंडर सीरीज का मतलब है साथी कि एकदम से वंडर क्वेश्चन जो परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, निरंतर पूछे जाते हैं। हम एक अच्छा रिवीजन करेंगे। कहीं महत्वपूर्ण चीजें ऐसी तो नहीं है कि जिनको हम भूल गए, क्योंकि पेपर टाइम से पहले सबसे पहले ज्यादा जरूरी चीज होती है कि आपका जो रिवीजन है वो एक अच्छा सा रिवीजन हो जाए। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, नहीं तो पढ़े लिखे का भी कोई अर्थ नहीं रहता फिर। ठीक है। चंदा रावत, प्रशांत, श्वेता वर्मा, रितु, सागर बाबा, निखिल चौहान, रवि कुमार, सारे साथियों का बहुत स्वागत है। आप लोगों को पता है 107 तक हम कर चुके थे और 108 से हमको शुरू करना था। पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाइए, अच्छे से पढ़ना है। इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है? इम्परफेक्ट राहुल द्रविड़, रवि शास्त्री, मिल्खा सिंह या इनमें से कोई नहीं? आप कहेंगे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इम्परफेक्ट जो किताब है वो संजय मांजरेकर की किताब है, जो पूर्व क्रिकेटर और साथ ही आपका एक कमेंटेटर भी रहे हैं। ठीक है, इनकी है संजय मांजरेकर। संजय मांजरेकर की भैया ये बुक है, संजय मांजरेकर। राहुल द्रविड़ की बात करते हैं तो राहुल द्रविड़ जी की बुक का नाम है आपका टाइमलेस स्टील। क्रिकेट की बुक्स याद हैं? अभी पूछेंगे। टाइमलेस स्टील। मिल्खा सिंह की बुक का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ, बहुत पूछता है एसएससी। एमटीएस तो इसका फैन है। द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ। ठीक है। अगर मैं क्रिकेट की किताबों की बात करूं तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, मुझे बताइए आकाश चोपड़ा जो टेस्ट क्रिकेटर थे, उनकी बुक का क्या नाम है? आकाश चोपड़ा की किताब का नाम आप कहेंगे द इनसाइडर। द इनसाइडर, द इनसाइडर। मैं आपसे पूछूं वीवीएस लक्ष्मण की बुक का क्या नाम है? वीवीएस लक्ष्मण, 281 एंड बियॉन्ड, 281 एंड बियॉन्ड। तीसरा, सेन वॉर्न की बुक का क्या नाम है? सेन वॉर्न, नो स्पिन, नो स्पिन। चौथा, सचिन की किताब का क्या नाम है? सचिन तेंदुलकर, सचिन जी लिख लीजिए। तो आप बोलेंगे द प्लेइंग या प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे। सौरभ गांगुली की बुक का नाम? जरूरी नहीं है आप इसको नोट करें, जिनको याद हो ना, जो आंसर दे सकते हैं उनको नोट करने की जरूरत नहीं। अगर आंसर दे पा रहे हो यानी मेमोरी में सेव है। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, यानी कि आपको सिर्फ इतना देखना है कि आप इसका आंसर जानते हैं। नहीं, नहीं जानते हैं तो फिर नोट कीजिए। शाहिद अफरीदी, बस इतना अपने दिमाग पे कष्ट देना है कि भैया ये मुझको याद है। शाहिद अफरीदी रिवाइव करना है उसको। शाहिद अफरीदी क्या बोलेंगे? गेम चेंजर। बस सोचने का प्रयास कीजिए, गेम चेंजर। मैं आपसे पूछूं सुरेश रैना, सुरेश रैना, तो आप बोलेंगे सुरेश रैना की बुक का नाम है आपका भैया बिलीव, बिलीव। ठीक है। मैं आपसे पूछूं और कौन हो सकते हैं इसमें? युवराज सिंह, युवराज सिंह की बुक का नाम, युवराज सिंह की बुक का नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। अनिल कुंबले एक स्पिन गेंदबाज थे भारतीय क्रिकेट टीम में, अनिल कुंबले, उनकी बुक का क्या नाम है? तो आप बोलेंगे अनिल कुंबले भैया वाइड एंगल, वाइड एंगल। क्या बोलेंगे? वाइड एंगल। बहुत बढ़िया, वाइड एंगल। ये किसकी भी किताबें हैं? साथ ही आपका क्रिकेट की बुक्स हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस अभिनेता की आत्मकथा का नाम शीर्षक बैडमैन है? बैडमैन बुक किसकी
ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है साथी उसको आदि व्यक्ति खुद लिखता है। अमरीश पुरी नहीं भैया। आशीष विद्यार्थी नहीं जी। रजा मुराद नहीं जी। गुलशन ग्रोवर की आप जानती हैं, बॉलीवुड में भैया बैड कैरेक्टर के लिए जाना जाता है गुलशन ग्रोवर को, ठीक है। तुषार कपूर की बुक का नाम बताओ। तुषार कपूर की बुक का क्या नाम है? तो आप कहेंगे द बैचलर डैड, द सॉरी द बैचलर डैड किसकी बुक है? वो तुषार कपूर की बुक है। मैं आपसे पूछूं इमरान हाशमी की बुक कौन सी है? इमरान हाशमी, इमरान हाशमी आप कहेंगे द किस ऑफ लाइफ, द किस ऑफ लाइफ, द किस ऑफ लाइफ। अनुपम खेर, अनुपम खेर योर बेस्ट डे इज टूडे, योर बेस्ट डे इज टूडे, ठीक है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी कौन सी बुक है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एन ऑर्डिनरी लाइफ, एन ऑर्डिनरी लाइफ, एक साधारण जिंदगी। कभी कभी इंग्लिश नाम को हिंदी में भी दे देता है और हिंदी नाम को इंग्लिश में दे देता है। करण जौहर, करण जौहर तो खुद ही कैसा अनसूटेबल है, तो आप बोलेंगे भैया ये अनसूटेबल, एन अनसूटेबल बॉय, अनसूटेबल बॉय किसकी है? करण जौहर की किताब है। किसकी बुक है? जानते थे इनको? करण जौहर की किताब है, ठीक है। आगे नेक्स्ट, कथा सरित सागर एक साहित्यिक कृति मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रचित थी? कथा सरित सागर, देखो प्राचीन पुस्तकें जो भी हैं साथी किस भाषा में, जैसे कथा सरित सागर को किसने लिखा? सोमदेव ने लिखा, सोमदेव ने लिखा। तो प्राचीन पुस्तकें किसमें हैं? ऐतिहासिक पुस्तकें संस्कृत भाषा में रचित हैं, संस्कृत में। जैसे मैं बोलूं आपसे, कोई भी किताब हम देते हैं आपको, जैसे मैं बोलूं मुद्रा राक्षस, किसकी बुक है मुद्रा राक्षस? तो मुद्रा राक्षस आप कहेंगे भैया विशाखा दत्त की है, रिटन इन संस्कृत। या मैं आपसे अन्य कोई किताब पूछूं, मालविकाग्नि मित्रम, किसकी रचना है जरा बताएं? मालविकाग्नि मित्रम, तो आप कहेंगे भैया महाकवि कालिदास जी की है, कालिदास जी की रचना है, ठीक है, मालविकाग्नि मित्रम, ये याद रखना है। तो ये प्राचीन पुस्तकें कहने का मतलब है किस भाषा में है? राजतरंगिणी को किसने लिखा है? संस्कृत भाषा में है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी को लिखा है कल्हण ने, किसने लिखा है? कल्हण ने, कल्हण ने लिखा है, ठीक है। बहुत बढ़िया, पढ़ाई पे ध्यान लगाएंगे शुभम, अतिरिक्त बातों पर नहीं, जो अभी हम पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान लगाइए, भविष्य पर ध्यान ना दीजिए। अक्षय ढागे, बहुत सारा प्यार मेरे साथी। विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला, हैरी पॉटर आपने भी देखी होगी, ठीक है, झाड़ू पर बैठ के भाग जाता है, देखिए हैरी पॉटर गोल चश्मे लगा के। उस श्रृंखला के लेखक कौन है? उस श्रृंखला के लेखक कौन है? बहुत अच्छा लिखा, अंकित चौधरी जी ने लिखा। क्रैकिंग द कोड पुस्तक के लेखक आयुष्मान खुराना है, बहुत शानदार। अरुंधति रॉय की किताब है क्या? अरुंधति रॉय की, आप कहेंगे भैया नहीं जी, हैरी पॉटर श्रृंखला एक सीरीज है साथी, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ बुक्स लिखी गई हैं, सॉरी दूसरा कलर लेते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ बुक्स इसमें लिखी गई हैं वो है आपका 7 बुक्स, एक सीरीज है पूरी 7 बुक्स की, ठीक है। और जेके रोलिंग जो है साथी आपका, इनकी अभी 2023 में आई थी द रनिंग ग्रेव, द रनिंग ग्रेव 2023, द रनिंग ग्रेव 2023 में आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश की एक लेखिका है, ठीक है, इन्होंने लिखा अपने अत्याचारों के बारे में, इनके ऊपर जो अत्याचार हुए। लज्जा, लज्जा अर्थात सेम, लज्जा, दुखियारी लड़की की एक कहानी, द स्टोरी ऑफ ए सैड गर्ल, दुखियारी
लड़की की कहानी, ये किसकी किताब है? दुखियारी लड़की की कहानी। मेबेला बुक किसकी है? मेबेला, मेबेला, अमर मेबेला बोलते हैं। सलमान रश्दी एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं साथी राइटर। सलमान रश्दी की कोई किताब आप बता सकते हैं? तो आप कहेंगे भैया सबसे ज्यादा विवादित किताब इनकी रही है सैटानिक वर्सेज, सैटानिक वर्सेज। सैटानिक वर्सेज किसकी किताब है? और लगभग एसएससी के हर सेगमेंट में पूछी गई किताब है आपका सैटानिक वर्सेज। दूसरी किताब थी इनकी जो 2023 में इन्होंने लिखी, विक्ट्री सिटी, विक्ट्री सिटी 2023 में लिखी थी। ऐसे ही इनकी एक किताब रही साथी आपका जो 2024 में बहुत चर्चित हुई, नाइफ, नाइफ 2024। मिडनाइट चिल्ड्रेन इन्हीं की है जिसके लिए इनको बुकर प्राइज मिला था। मिडनाइट चिल्ड्रेन, मिडनाइट चिल्ड्रेन 1981, इसके लिए इनको मिला था आपका बुकर पुरस्कार। ठीक है। सलमान रश्दी की ही किताब है साथी आपका द गोल्डन हाउस, द गोल्डन हाउस किसकी बुक है? वो भी सलमान रश्दी की बुक है, द गोल्डन हाउस। बहुत बढ़िया, रवि गौतम जी एकदम सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया जी। अनुराग पांडे जी ने लिखा अनुरुद्धति राय की है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी चीजों का। अभी आपका पूछा गया था पीछे सीएचएसएल में, मामूली चीजों का देवता हिंदी में दे रखा था। इंग्लिश वर्जन जिसने देखा होगा, इंग्लिश वर्जन, तो उसके लिए आसान हो गया होगा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ, मामूली चीजों को क्या बोलेंगे? स्मॉल थिंग्स। ये किसकी है? ये है आपका अरुंधति रॉय की। ऐसा कमाल भी कर देता है, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक को एक बार लिख दिया उन्होंने जो सुभाष चंद्र बोस जी की है। भारतीय संघर्ष पुस्तक किसने लिखी है? ऐसे कर कभी कभार करता है, कभी कभार। सैटनिक वर्कशॉप नहीं है भैया, रोहित कुमार जी गलत लिख रहे हैं। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑटोबायोग्राफी को लिखा है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, सुनील गावस्कर, सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर या फिर आपका कपिल देव? भैया जी कपिल देव होंगे। सौरभ गांगुली जी ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, प्लेइंग इट माई वे, और सुनील गावस्कर जी की किताब का नाम है सनी डेज। सुनील गावस्कर ने कौन सा लिखा आपका? सनी डेज, सनी डेज। ठीक है। कपिल देव जी की किताब है दोस्त आपका क्रिकेट माई स्टाइल, क्रिकेट माई स्टाइल। मुझे बताइए कौन सा वर्ल्ड कप था जो हमने जीता था और उसमें कपिल देव कैप्टन थे? तो आप क्या बोलेंगे भैया? जब हमने अपना पहला क्रिकेट का वर्ल्ड कप, आप जानते हैं हम कल स्पोर्ट्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं सारे साथियों को बता दूं कल जो क्वेश्चंस हमारे होंगे वो सिर्फ स्पोर्ट्स के क्वेश्चन होंगे, यानी बुक्स तो हमने आज ले ली, स्पोर्ट्स का क्वेश्चन मतलब खेल से संबंधित। उसमें हम क्रम से फुटबॉल को जानेंगे, क्रिकेट को, हॉकी को, बास्केटबॉल, टेनिस, उसमें क्या क्या प्रश्न बनते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीजों को जानेंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी की पुस्तकें जानते हैं भैया? जरा बोलना मेरे साथ में यस और नो। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ जानते हैं या नहीं जानते? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जी भैया जानते। हिंद स्वराज, अब हिंद स्वराज को इंग्लिश में लिख के दे देता इंडियन होम रूल। बहुत बढ़िया, सबने आंसर किया 1983, वेरी गुड। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? जवाहरलाल नेहरू। और रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो आप कहेंगे भैया इसमें हम कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, मेघनाथ देसाई की है। पूछिए भी बहुत जाती है, मेघनाथ देसाई जी की बुक है। ठीक है। इंदिरा गांधी जी की किताब कौन सी है? एटर्नल इंडिया है, माई ट्रूथ है, माई ट्रूथ, एटर्नल इंडिया, एटर्नल इंडिया। ठीक है, क्योंकि पीएम बुक पूछी जाती है। जैसे पीवी नरसिम्हा राव, मैं आपको बताता था, इनसाइडर बुक है उनकी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी जी के बारे में हम सब लोग जानते हैं।
अच्छा, नेहरू जी की अन्य किताबें बताइए, कोई और जानता हो तो, और कौन सी है? तो इनकी है द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, द बंच, बंच बोलते किसको? गुच्छे को। ओल्ड लेटर्स, पुराने पत्रों का एक गट्ठा। ग्लिम्सिस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्सिस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास को मद्देनजर रखते हुए अपनी राजनीतिक समझ पर पुस्तक लिखी। इन्हीं की पुस्तक है विजिट टू अमेरिका, विजिट टू अमेरिका। इन्हीं की पुस्तक है हु इज भारत माता, हु इज भारत माता। प्यारे दोस्त, मेरे साथ में बोल पाते और सोच पाते हैं ना? बस उतना भर सोचना है। केरल, गॉड्स ऑन कंट्री, यानी कि पुस्तक के लेखक कौन है? गॉड्स ऑन कंट्री, देश पर भगवान। शशि थरूर, जीत थाइल, सुधा मूर्ति, या फिर ठाकाजी शिवशंकरा पिल्लई? आंसर आएगा कांग्रेस लीडर शशि थरूर। बहुत शौकीन है किताबों के। और आप केरल में देखोगे, तिरुवनंतपुरम में, जहां पर इनकी लाइब्रेरी ही कम से कम 2 बीघे में है, और न जाने कितनी हजारों किताबें लिखी हुई हैं, मतलब वहां पर रखी हुई हैं। हालांकि इन्होंने खुद भी मतलब लगभग 30 से 40 किताबों को लिखा है, लेकिन उनका मतलब पैशन है पढ़ना। शशि थरूर, शशि थरूर की बुक्स हैं साथ ही आपका पैक्स इंडिका। पैक्स इंडिका बुक के लेखक कौन है? शशि थरूर हैं। अंबेडकर ए लाइफ सबसे ज्यादा चर्चित हुई इनकी, बाबा साहेब अंबेडकर के ऊपर लिखी अंबेडकर एक लाइफ, एक सही एनालिसिस, एक सही विश्लेषण इसमें इन्होंने लिखा है। द ग्रेट इंडियन नोबेल, द ग्रेट इंडियन नोबेल। और सोचिए और कौन सी किताब हो सकती है? द ग्रेट इंडियन नोबेल। हाँ, एक किताब इनकी साथी आपका है वाई आई एम ए हिंदू। उसको लेकर के इन्होंने लिखा कि भाई क्या रिचुअल्स है, कैसे आप विशेष हैं। ठीक है। बुकलेस इन बगदाद, बुकलेस इन बगदाद, बुकलेस इन बगदाद किसकी पुस्तक है? वो शशि थरूर की पुस्तक है। ऑप्शन सी को देखिए, सुधा मूर्ति, एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलेंगे भैया? बहुत बढ़िया। प्रतिभा बैसला जी ने लिखा है एन एरिया ऑफ डार्कनेस, भी शशि थरूर की है जी। एन एरा, एरा एरा, ठीक है। एरिया ऑफ डार्कनेस होता तो वीएस नायपाल लिख देते, ये आपको पता है। वीएस नायपाल लिखते, फिर उसमें गलती नहीं करनी है। ओके। सुधा मूर्ति, 3000 टांके, 3000 स्टिचेस। टांके लगते हैं ना, स्टिच लगे ना बॉडी पे, जैसे कुछ कट हो जाता है। डॉलर बहू, डॉलर बहू, और आपका महाश्वेता, महाश्वेता कौन है? आपका सुधा मूर्ति है। ठीक है। ऋषि सुनक की सास। निम्नलिखित में से कौन अनअकस्टम्ड अर्थ पुस्तक के लेखक हैं? अनअकस्टम्ड, झुंपा लाहिड़ी हैं, अनीता नायर हैं, अरुंधति रॉय हैं, या फिर शोभा डे हैं? कौन होगा? बताएंगे एक बार। तो अगर हम बात करते हैं अनअकस्टम्ड अर्थ पुस्तक के, कौन है साथी आपका? क्या बोलेंगे जी? शोभा डे, अरुंधति रॉय, अनीता नायर, या फिर झुंपा लाहिड़ी? हमारा आंसर आएगा अनकस्टम्ड अर्थ भैया, झुंपा लाहिड़ी। झुंपा लाहिड़ी द नेम सेक के लिए सबसे ज्यादा चर्चित है। द नेम सेक, द नेम सेक बुक को इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, वेयर अबाउट्स बुक किसने लिखी है? वेयर अबाउट्स बुक को किसने लिखा है? द लोलैंड बुक को किसने लिखा है? द लोलैंड बुक को किसने लिखा है? ठीक है। शोभा डे जी की एक किताब पूछी जाती है स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट के लेखक कौन है? ठीक है।
आगे, ए सुटेबल बॉय उपन्यास के लेखक कौन थे? एन अनसुटेबल बॉय मैंने आपको बताया वो करण जौहर की है। बहुत बढ़िया, मुकेश पटेल जी ने बहुत अच्छा लिखा है। उन्होंने लिखा है जी ए सैल्यूट टू लाइफ, सुधा मूर्ति जी की किताब है। बहुत शानदार। बेटा पढ़ेंगे, अपना नाम बुलवाने के चक्कर में नहीं रहेंगे। आप कथा में नहीं आए हैं कि जी मेरा नाम बोल दो। विक्रम सेठ ए सुटेबल बॉय किनकी है जी? विक्रम सेठ। द गोल्डन गेट, द गोल्डन हाउस और गोल्डन गेट में कंफ्यूज मत हो ना। गोल्डन हाउस किसकी है? सलमान रश्दी की। लेकिन गोल्डन गेट किसकी है? वो विक्रम सेठ की है। विक्रम सेठ। ए सूटेबल गर्ल, ए सूटेबल गर्ल किसकी है? वो भी भैया विक्रम सेठ की है। टू लाइव्स, दो जिंदगियां। बीस्टली टेल्स, बीस्टली टेल्स किसकी किताब है? ये विक्रम सेठ की किताब है। अनसुटेबल करण जौहर की हो गई। सी थरूर हम बात कर चुके, ठीक है। अमिताभ घोष, ये भी इंपॉर्टेंट है भैया। इनकी दो किताबें हैं, शैडो लाइंस, बहुत चर्चित, शैडो लाइंस। और शैडो लाइंस को कौन सा अवार्ड मिला था? अब हिंदी जो लिटरेचर है उसके लिए एक अवार्ड दिया जाता है, ज्ञानपीठ अवार्ड, जो 1961 में स्टैब्लिश किया गया था। लेकिन उसको फर्स्ट टाइम 1965 में दिया गया। और 1965 में पहली बार दिया गया वो किसको? जी शंकरूप को। वो मलयालम लैंग्वेज के थे। उनकी रचना का नाम था आड़ा कुचाई, जो उनकी बुक थी। ऐसे ही फर्स्ट वुमेन पूछी जाती आशापूर्णा देवी, बांग्ला के लिए उनकी बुक का नाम था प्रथम प्रत्युश्रुति। तो कहने का मतलब है जो हमारी 8वीं शेड्यूल है, 8वीं अनुसूची है संविधान की, उसमें कितनी भाषाओं का जिक्र है? आप कहेंगे भैया उसमें 22 लैंग्वेजेस का जिक्र है, 22 भाषाओं का। 22 भाषाओं के लिए ही ज्ञानपीठ को दिया जाता है। लेकिन एक पुस्तक अंग्रेजी की भी है जिसको 2018 में दिया गया था अवार्ड, वो शैडो लाइन ही है, इसको ज्ञानपीठ मिला है। ज्ञानपीठ अवार्ड इसको मिला है, ठीक है। कब का? 2018 का, 2018। शैडो लाइंस। अमिताभ घोष सी ऑफ पोपीज, सी ऑफ पोपीज और रिवर ऑफ स्मोक, ऊपर की दो किताबें बहुत चर्चित हैं इनकी। फ्लड ऑफ फायर किसकी बुक है? फ्लड ऑफ फायर। तो हम कहेंगे भैया ये अमिताभ घोष की किताबें हैं। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? वी नारायण सामी, स्वाति चतुर्वेदी, पी चिदम्बरम या फिर किरण बेदी। फियरलेस गवर्नेंस, तो आप कहेंगे भैया किरण बेदी हैं। भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी। इन्हीं की किताब है हिम्मत है। हिम्मत है, प्रश्न कर रही हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन, विस्मयबोधक चिन्ह लगा करके। ब्रूम एंड ग्रूम, ब्रूम एंड ग्रूम। और इन्हीं की बुक है व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट वेंट रॉन्ग, ठीक है, व्हाट वेंट रॉन्ग। पी चिदम्बरम आप जानते हैं भारत में एक लंबे समय तक फाइनेंस मिनिस्टर रहे। उनकी बुक का नाम है स्टैंडिंग गार्ड, स्टैंडिंग गार्ड इसकी बुक है। वो साथी आपका पी चिदम्बरम कांग्रेस लीडर हैं, उनकी बुक का नाम है। नवंबर 2021 में कौन अपने पहले उपन्यास लाल सलाम से लेखिका बनी है? पहला ही उपन्यास था और एक पॉलिटिशियन है, बहुत बढ़िया, मुकेश पटेल जी, बहुत शानदार। अमिताभ घोष लिविंग माउंटेन इन्होंने ही लिखी है। अमिताभ घोष जी की किताब लिविंग आपका माउंटेन, बहुत शानदार। झुंपा लाहिड़ी बता चुके। अरुंधति रॉय नहीं है जी। निर्मला सीतारमण, आप कहेंगे नहीं भैया निर्मला सीतारमण मत चुन देना कभी नेताजी चुन के। कौन है आपका? जुबीन ईरानी, स्मृति ईरानी, ठीक है। ये कौन बन गई? लाल सलाम लिख के ये भी अब राइटर बन गई हैं। सर जो किताबों के नाम है इसको प्लीज हिंदी में भी लिख दिया करो भाई, लिख लिया करो यार, दोनों लैंग्वेज में लिखूं सारी चीजें। इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज अगर मैं लिख रहा हूं तो इसको हिंदी में भी इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज लिखेंगे। और आज जो शब्द मैं बोल रहा हूं अगर आप उसको नहीं लिख पा रहे हैं तो इसका मतलब आपको पहले इमला लिखना सीखना होगा।
इतने होशियार छात्र तो यार बनिए, एटलीस्ट जब आप सीजीएल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो मैं बोल रहा हूं उसको नहीं लिख पा रहे हैं तो फिर तो गलत बात है, फिर तो यार ये गलत बात है। थोड़ा मेहनती तो बनिए, बोलता तो हुई है ना। अब ऐसे आएगा किताब अनफिनिश्ड ए मेमोयर, अब इसको हिंदी में लिखने का कोई अर्थ नहीं, वो अनफिनिश्ड ही आएगा। अब मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं अनफिनिश्ड, तो प्लीज इतनी रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि अनफिनिश्ड को आप लिख लें ऐसे, उल्टा सीधा लिख लो, गलती तो लिख लोगे थोड़ा बहुत, नाम तो याद रहेगा ना किताब का। क्योंकि अब आपको शब्द लिखने नहीं सिखा सकता मैं, है ना। आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा जोनस, निक जोनस की वाइफ है इसीलिए अपना सरनेम जोनस, ठीक है। दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट। बताओ भैया, बॉलीवुड की अगर कुछ किताबों की हम बात करते हैं, कैटरीना कैफ की कोई ऐसी चर्चित किताब नहीं, दीपिका पादुकोण नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ, करीना कपूर की किताब फेमस है, करीना कपूर, करीना कपूर किस बुक के लिए चर्चित है, सोचिए। प्रेगनेंसी बाइबल, प्रेगनेंसी बाइबल, गर्भ धारण के जो दिन होते हैं। ट्विंकल खन्ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल खन्ना, ट्विंकल खन्ना भैया मिसेस फनी बोन्स के लिए, ठीक है, मिसेस फनी बोन्स। वेलकम टू पैराडाइज, वेलकम टू पैराडाइज, और इन्हीं की किताब थी द लीजेंड्स ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। तीसरा साथी आपका सोनाली बेंद्रे, सोनाली बेंद्रे, तो आप कहेंगे द मॉडर्न गुरुकुल, द मॉडर्न गुरुकुल किसकी बुक है, द मॉडर्न गुरुकुल, वो सोनाली बेंद्रे की किताब है, सोनाली बेंद्रे, ठीक है। बेसिक रेफरेंस सोर्सेज किसने लिखा है, लुइस सोर्स ने, विलियम कार्ड्स ने, सैमुअल रोथस्टीन ने, या एस.आर. रंगनाथन ने। याद रखेंगे लुइस सोर्स ने लिखा है इसको, बेसिक रेफरेंस सोर्सेज, बहुत चर्चित किताब भी रही, उन्हीं किताबों को हमने लिया है। हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक कौन है, मैथिली शरण गुप्त, इनकी बुक का नाम है साथी आपका साकेत, साकेत पुस्तक को किसने लिखा है, वाइट नहीं, माखनलाल चतुर्वेदी, इनकी बुक का नाम है साथी हिम तरंगिणी, हिम तरंगिणी। इस पुस्तक के लिए इनको साहित्य अकादमी नई दिल्ली जो है, हिम तरंगिणी, और यही बुक है जिसको पहला लिटरेचर अकेडमी अवार्ड मिला है, पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार, पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की किताब है, नहीं जी, हरिवंश राय बच्चन जी की किताब है मधुशाला, और मधु नाम से उन्होंने बहुत सारी लिखी, मधु कलश किताब को लिखा, ठीक है। और इन्हीं की किताब है, हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी ने, उन्होंने सीरीज लिखनी शुरू की। पहली किताब इन्होंने लिखी थी क्या भूलूं क्या याद करूं, 4 किताबें आई थी इनकी लगातार, ये क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है। एक किताब इनकी आई थी उसी में नीड का निर्माण, फिर नीड का निर्माण, फिर नीड का निर्माण, फिर ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर, और एक आई थी आपका इनकी किताब, हाँ वो बसेरे से दूर, बसेरे, बसेरे अर्थात घर से दूर। और एक किताब थी इनकी 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से, 10 द्वार से सोपान तक, ठीक है जी भाई साहब, 10 द्वार से सोपान तक हिंदी की किताबें थी इनकी, इसलिए हिंदी में नाम लिख रहे हैं। एस अगेंस्ट ऑड्स के लेखक कौन है, लेखक बोले या लेखिका बोले, लेखिका ज्यादा सही रहेगा, लेकिन कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए भैया लेखक हैं तो कोई पुरुष होंगे,
तो बच्चा गलत करके आएगा, है ना, ऐसे भी हो जाता है। तो रोहन बोपन्ना है क्या? आप कहेंगे नहीं भैया। लिएंडर पेस है क्या? नहीं जी। यूकी भांबरी है? नहीं जी, सानिया मिर्जा है, सानिया मिर्जा। मुझे बताइए प्लेइंग टू विन किसकी किताब है? प्लेइंग टू विन, सोचिए जरा। साइना नेहवाल, साइना नेहवाल। सटलिंग टू द टॉप, सटलिंग टू द टॉप, पीवी सिंधु, पीवी सिंधु। अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल बुक किसकी है? मैरी कॉम, मैरी कॉम। एक भारतीय क्रिकेटर, उन्होंने किताब लिखी है आपका अनगार्डेड, किसकी बुक है? अनगार्डेड, भैया मिताली राज की पुस्तक है, मिताली राज। स्मॉल वंडर, द स्मॉल वंडर बोले, द स्मॉल वंडर। ये सब मैं इसलिए लिखता हूं कि आप लोग आंसर करें और सोचें किसकी हमने ये याद की थी, और जिसको याद नहीं है वो याद करे इनको। दीपा कर्माकर, दीपा कर्माकर। पुस्तकों और उनके लेखकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? कौन सी जोड़ी है जो गलत है? ओलिवर ट्विस्ट को थॉमस हार्डी ने लिखा है, किंग लियर को विलियम शेक्सपियर ने। शेक्सपियर बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं, साथ ही ब्रिटेन के, उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। शायद जो हिंदी मीडियम से बच्चे पढ़े होंगे उन्होंने 12th में किताब भी पढ़ी होगी, जूलियस सीजर, बड़ी पूछी जाती है, जूलियस सीजर, जूलियस सीजर। ठीक है, आपका इन्हीं की किताब है मैकबेथ। क्या बोलेंगे? मैकबेथ। मैकबेथ हो गया। किंग लियर, किंग लियर तो दिया ही हुआ है आपका। रोमियो जूलियट दुनिया में बहुत चर्चित किताब रही है, रोमियो जूलियट। ठीक है, तो इनकी किताब तो एकदम सही लिखी हुई है। थैंक्स फॉल अपार्ट चिनुआ अजेबे की किताब है, जी हाँ। पैराडाइज लॉस्ट, ये जॉन मिल्टन की एक मोटिवेशनल बुक है, पैराडाइज लॉस्ट, बहुत बढ़िया। ओलिवर ट्विस्ट, ये क्या है? गलत है। कुछ साथियों ने लिखा भैया ये तो ओलिवर ट्विस्ट तो किसकी है? चार्ल्स डिंकिंस की है, चार्ल्स डिंकिंस, चार्ल्स डिंकिंस की बुक है। ओके। पुस्तकों सूची एक को उनके लेखकों के साथ मिलाना, लिस्ट वन और लिस्ट टू को मैच करिए। वॉर एंड पीस, वॉर एंड पीस क्या लियो टॉल्स्टॉय की है? ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय। वॉर एंड पीस, गांधी जी इनसे बहुत प्रभावित थे, है ना। और इन्हीं की एक बुक है लियो टॉल्स्टॉय की, अन्ना कैरेनिना। अन्ना कैरेनिना बुक किसकी है? तो वो किसकी है? लियो टॉल्स्टॉय की है। एनिमल फॉर्म, ये जॉर्ज ओवेल की है। अभी इनकी एक साथी बुक लाइफ को रिलेटेड 1984 बुक भी किसकी है? वो भी इन्हीं की है, बहुत बिकी थी, आपने जो बुक लवर होंगे उनको पता होगा, हर जगह किताब छाई थी। नो फुल स्टॉप इन द इंडिया, तो आप क्या बोलेंगे? ये है मार्क तुली की। द फेमिस्ड रोड, ये बैन ओकरी की है, बैन ओकरी। तो बनेगा 1243, 1243, हाँ, ऑप्शन ए में है 1243। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक लेखक सही सुमेलित है? इंडिया डिवाइडेड मौलाना आजाद की है। आप कहेंगे नहीं भैया, राजेंद्र प्रसाद जी की है। इंडिया विंस फ्रीडम, ये मौलाना आजाद की है। इंडियन स्ट्रगल, भारतीय संघर्ष, अभी मैं इसके बारे में बात ही कर रहा था आपसे, सुभाष चंद्र बोस।
अनहैप्पी इंडिया ये जवाहरलाल नेहरू जी की नहीं है। अनहैप्पी इंडिया तो किसकी है? इसको दे देता दुखद भारत, दुखी भारत, लाला लाजपत राय जी की है भैया। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय जी की किताब है। आर के नारायण एसएससी के फेवरेट राइटर्स में से एक है। अपनी कौन सी बुक के लिए फेमस है? द रूम ऑन द रूफ इन्हीं की किताब है। टू लीवर इन्हीं की किताब। ए सूटेबल बॉय इनकी किताब नहीं है। आप क्या बोलेंगे? टू लाइव्स है, टू लाइव लिव्स होना चाहिए, गलत लिख गया है, टू लाइवर्स नहीं होना चाहिए, लाइव्स विक्रम सेठ की किताब है। तो क्या बोलेंगे? मालगुडी डेज के लिए ये बहुत चर्चित हुए, मालगुडी डेज के लिए। ठीक है। और आर के नारायण जी की किताबों की अगर हम बात करते हैं, इनकी किताब है स्वामी एंड फ्रेंड्स, स्वामी एंड फ्रेंड्स, स्वामी और दोस्त। इन्हीं की बुक का नाम है द गाइड। एसपी गाइड मूवी पर देवानंद की मूवी आई थी एक, आप भी देखना जब फ्री एग्जाम हो जाए तुम्हारा। द डार्क रूम, द डार्क रूम इसकी है, वो आपका आर के नारायण की है। द वर्ल्ड ऑफ नागराज, नागराज को तुमने कभी सुना नाम नागराज का? द वर्ल्ड ऑफ नागराज, नागराज एक कॉमिक्स आती थी हमारे स्कूल के टाइम पे, तो आपने भी शायद पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो। द रूम ऑन द रूफ ये रस्किन बॉन्ड की किताब है। ये टू लाइव्स है विक्रम सेठ, विक्रम सेठ और ये रस्किन बॉन्ड, जिन्होंने घूमने के ऊपर ऑफ लिखा है। मामूली चीजों का देवता द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया है? ऐसे इंग्लिश वर्जन सामने आ गया तो भैया फिर तो आसान है। और मान के चलो सिर्फ हिंदी में लिख दिया तो अंग्रेजी में भी नाम पढ़ लेना एक बार। समझ पा रहे हैं भैया? ये सब खुद से ही लिखते नहीं, खुद से जो लिखते हैं वो ऑटोबायोग्राफी है, और जरूरी नहीं है कि वो खुद से ही लिखें। कई बार वो हायर कर लेते हैं लोगों को, उनको बता देते हैं भैया ऐसी कहानी लिखनी है, ठीक है, सुना देते हैं कहानी, क्योंकि सुनाने में समय कम लगता है, फिर व्यक्ति उसको लिख देता है की पॉइंट्स को कुछ ऐड करके। तो क्या बोलेंगे भैया? ये अरुंधति रॉय की किताब है, अरुंधति रॉय। और ये अरुंधति रॉय साथी याद रख लेना, मान बुकर अवार्ड जीतने वाली फर्स्ट वुमेन थी, भारतीय जीतने वाली फर्स्ट इंडियन वुमेन है, तो जीतने वाली पहली भारतीय महिला। कब मिला था इनको बता सकते हैं? पहली भारतीय महिला, तो आप बोलेंगे इनको मिला था भैया 1997 इसी बुक के लिए, ठीक है, इसी बुक के लिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और अरुंधति राय जी की अगर बुक्स की बात करते हैं, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये किसकी बुक है? आप कहेंगे भैया ये अरुंधति रॉय की बुक है, अरुंधति रॉय की। द डॉक्टर एंड द सेंट, द डॉक्टर एंड द सेंट, द डॉक्टर एंड द सेंट, माई सैडिटियस हर्ट, माई सैडिटियस हर्ट, आजादी, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स, कॉमरेड, यशपाल एक हिंदी के राइटर, उन्होंने लिखी दादा कॉमरेड बुक। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपको भी जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं कृष्णकांत। अरुंधति रॉय ने भैया द एंड ऑफ इमेजिनेशन लिखी है, नेहा चौधरी गुड़िया एकदम ठीक लिखा है। आगे, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनता है भैया? 24 जनवरी को। दिवस याद हैं, डेज याद होने ही चाहिए। 24 जनवरी को हम इंटरनेशनल एजुकेशन डे भी मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है?
अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और अगर मैं बोलूँ, ये तो पूछा राष्ट्रीय बालिका दिवस, मैं आपसे पूछूं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, मतलब इंटरनेशनल गर्ल डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल गर्ल डे, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो आप कहेंगे भैया वो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, 11 अक्टूबर को। और 24 जनवरी को, क्योंकि इस दिन सीटेड हुई थी इंदिरा गांधी जी, 24 जनवरी 1966 को, तो पहली महिला प्रधानमंत्री हुई, इसीलिए मनाया जाता है। मैं आपसे कुछ डे पूछना चाहूंगा, मुझे बताना। 4 जनवरी को कौन सा डे बनता है? 4 जनवरी ब्रेल डे बनता है भैया। 10 जनवरी बताओ, 10 जनवरी को क्या बोलेंगे? ब्रेल डे बनता है। 10 जनवरी को कौन सा बनता है? वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। एक 12 जनवरी को कौन सा बनता है? तो 12 जनवरी आप कहेंगे भैया अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। कौन सा बनता है? किसकी याद में बनता है 12 जनवरी को? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल यूथ डे बनता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस बनता है। इनकी याद में बनता है, स्वामी विवेकानंद जी की याद में बनता है, स्वामी विवेकानंद जी की याद में, ठीक है। ऐसी 12 अगस्त को भी कंफ्यूज नहीं होना, 12 अगस्त को बनता है आपका, क्या बोलेंगे उस दिन बनता, सॉरी इंटरनेशनल बोल दिया मैंने, राष्ट्रीय युवा दिवस बनेगा ना 12 को, तो नेशनल यूथ डे, नेशनल है वो, राष्ट्रीय युवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो बनता है वो 12 अगस्त को बनता है, ये अंतर्राष्ट्रीय है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। 25 जनवरी को बताइए कौन सा दिवस बनता है? 25 जनवरी को, 25 जनवरी को आपका तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस बनता है भैया, राष्ट्रीय पर्यटन, नेशनल टूरिज्म डे बनता है, नेशनल टूरिज्म डे। 25 जनवरी को ही हम साथी, आपका मैंने पॉलिटी में भी बताया, मतदाता दिवस मनाते हैं, वोटर्स डे, मतदाता दिवस। क्यों मनाते हैं मतदाता दिवस हम 25 जनवरी को? कौन कौन बता सकते हैं आपसे? क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था, इंटरनेशनल कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी डे कब बनता है आपका? 26 जनवरी, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस जिसको हम बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। सारे दोस्त बताएंगे 25 जनवरी को ही वोटर्स डे क्यों, मतदाता दिवस क्यों? आगे, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को, 5 जून को, 22 अप्रैल को, या फिर 6 मई को? विश्व पृथ्वी दिवस, तो क्या बोलेंगे भैया कब मनाया जाता है आपका? तो आप कहेंगे विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है भैया हमारा, बोले भैया विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 मार्च को कौन सा डे बनता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। या मैं बोलूँ 22 मई को कौन सा डे बनता है? वो भी इंपॉर्टेंट है। तो 22 मार्च को बनता है आपका अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस, इंटरनेशनल वाटर डे, ठीक है। और 22 मई को बनता है आपका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, बायोडाइवर्सिटी डे। 22 मई की बात में हम बात करते हैं, 22 जून को कौन सा डे बनता है? 22 जून को बनता है इंटरनेशनल रेन फॉरेस्ट डे, रेन फॉरेस्ट डे, वर्षावन दिवस। अगर हम बात करें 22 जुलाई को बनता है आपका नेशनल फ्लैग डे, नेशनल फ्लैग डे, क्योंकि 22 जुलाई को उसको एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है। जुलाई हो गया, और आपका अगस्त 22 में तो कुछ आता नहीं। हाँ, एक आता 22 अक्टूबर, 22 अक्टूबर को कौन सा डे बनता है? 22 अक्टूबर को बनता है इंटरनेशनल हकलाना जागरूकता, हकलाना जागरूकता दिवस। हकलाते हैं जो लोग, समझते हैं बोलने में फंबलिंग हो जाती है, हकलाना जागरूकता दिवस वो 22 अक्टूबर को बनता है। हकलाना जागरूकता मतलब आपका साथी, अगर बात करें स्टटरिंग, ठीक है, STUTTER, हाँ ठीक है, स्टटरिंग अवेयरनेस डे, स्टटरिंग अवेयरनेस डे मनाया जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया।
आगे, विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? मौसम विज्ञान दिवस बताएं जरा भैया। आपका 14 मार्च, 14 मार्च को मनता है आपका पाई डे। पाई की वैल्यू जानते हैं ना आप सारे लोग। पाई की कितनी वैल्यू होती है? 22/7। 22/7, और 22/7 का मतलब क्या होता है? 3.14। तो 3 कौन सा हो गया आपका मंथ, और 14 डेट होगी, तो 14 मार्च हो गया। तो क्या बोलेंगे आपका 23 मार्च को बनता मौसम विज्ञान दिवस। और इसी दिन हम कौन सा मार्टराइट डे भी मनाते हैं, शहीद दिवस भी मनाते हैं। किनकी याद में? भगत सिंह जी, सुखदेव और राजगुरु जी की याद में मनाते हैं। 1 मार्च को कौन सा दिवस बनता है? 1 मार्च को बनता है भैया जीरो टॉलरेंस डे, शून्य भेदभाव दिवस। क्या बोलेंगे? शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को। ठीक है। 8 मार्च को, 8 मार्च को बनता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन डे, 8 मार्च को। 15 मार्च को बनता है आपका, 15 मार्च को बनता है आपका इंटरनेशनल उपभोक्ता अधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय 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 कंज्यूमर राइट डे। 16 मार्च को बनता है हमारा साथी आपका राष्ट्रीय टीकाकरण के लिए, नेशनल वैक्सीनेशन। वैक्सीन लगाई जाती है ना, जैसे पोलियो की वैक्सीन लगती है। तो ये वैक्सीनेशन हो गया, कंज्यूमर राइट हो गया, आपका वुमेन हो गया, और जीरो टॉलरेंस हो गया, जीरो टॉलरेंस। ठीक है, आगे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मिथ मिथ्या डिकोडिंग हिंदू माइथोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं? मिथ मिथ्या बहुत चर्चित राइटर हैं आज के, माइथोलॉजी के बहुत अच्छे राइटर हैं। नहीं अंकित चौधरी, आपने गलत लिखा दोस्ती, 2 फरवरी होगा जो आपने लिखा है। बोलेंगे एक बार, बोलेंगे क्या बोलेंगे? आपका देवदत्त पट्टानाइक, शशि थरूर, विक्रम सेठ। तो आप कहेंगे भैया देवदत्त पट्टानाइक है। माइथोलॉजी पर मतलब कितने मिथ हैं लोगों के अंदर धर्म को लेकर के, उस तरह उस पर बहुत सारी किताबें लिख रहे हैं। जैसे इन्होंने अभी किताब लिखी थी, बहुत चर्चित रही इनकी, माई गीता। माई गीता, माई गीता, गीता मतलब किसके लिए लिखा है? श्रीमद् भगवत गीता जी के लिए लिखा है। जया बुक लिखी इन्होंने, सती सावित्री बुक लिखी, सती सावित्री। प्रेग्नेंट किंग को लिखा इन्होंने, प्रेग्नेंट किंग, प्रेग्नेंट किंग को इन्होंने लिखा। 7 सीक्रेट ऑफ विष्णु, 7 सीक्रेट ऑफ विष्णु इन्होंने लिखा। 7 सीक्रेट ऑफ शिवा इन्होंने लिखा। 7 सीक्रेट ऑफ शिवा इन्होंने लिखा। ठीक है। इन्होंने लिखी द बुक ऑफ राम, द बुक ऑफ द बुक ऑफ राम, इसकी है देवदत्त पट्टनायक की बुक है। बोलेंगे जी शहीद दिवस 30 जनवरी होगा ना सर? हाँ 30 जनवरी को शहीद दिवस 2 दिन मनाया जाता है। एक दिन गांधी जी की याद में 30 जनवरी को, लेकिन फिर लोगों ने बहुत अपोज किया था कि भाई यार भगत सिंह जी के लिए भी, कि भाई उनको उस दिन आपका शहीदी हुई, उनको उस दिन फांसी दी गई, उस दिन भी तो शहीद दिवस होना चाहिए, तो फिर उसको भी शहीद दिवस घोषित किया गया। एग्जामिनर जब पूछता है तो विकल्प में किसी एक को रखेगा, है ना, या तो 23 को रखेगा मार्च को, या 30 जनवरी को रखेगा। जो वो आपसे जानना चाहता है उसको विकल्प में रख देगा, ऑप्शन में रखेगा, है ना। मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? मैन बुकर कितने लोगों को मिला? इंडिया के 5 लोगों को मिला है। तो कौन है भैया? अरुंधति रॉय है। मुझे बताओ मैन बुकर पुरस्कार साथी जिसमें $60,000 दिए जाते हैं, कब शुरू हुआ था? 1969 से शुरू हुआ था, 1969 से। ठीक है। कौन सा उपन्यास है जो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अब देखो बुकर तो अलग है, बुकर को तो हम मान बुकर कहते हैं, वो 1969 में शुरू हुआ। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ये साथी शुरू हुआ था 2005 में, 2005 में शुरू हुआ। फर्स्ट टाइम ये दिया गया था 2005 में ही इस्माइल कादरी को,
सबसे पहला इस्माइल कादरी पूछ लेगा, सबसे पहला जो साथी आपको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला वो कौन व्यक्ति हैं, तो आप कहेंगे भैया वो इस्माइल कादरी हैं, इस्माइल कादरी। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसके लिए मिला था, टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। कौन भारतीय लेखिका थी, आप कहेंगे भैया वो थी आपका गीतांजलि श्री, 2022 में मिला था। हिंदी में क्या नाम आता है इसका, गीतांजलि श्री 2022। भैया हिंदी में इसका नाम आता है रेत की समाधि। क्या बोलते हैं इसको, रेत की समाधि, रेत की समाधि बुक इन्होंने लिखी है। भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस को मनाया जाता है, कब मनता है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 13 दिसंबर, 14 दिसंबर, 15 दिसंबर, 12 दिसंबर, कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे भैया 14 दिसंबर को मनाया जाता है, 14th ऑफ दिसंबर को। ठीक है। दुनिया भर में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है, बहुत बढ़िया, बताएंगे जी। सर आप उदास उदास से लग रहे हैं, नहीं सच में हूं। लग नहीं रहा। आगे आएंगे, चंद्र प्रकाश कुशवाहा, बहुत शानदार। विश्व शरणार्थी यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है, 25 मई को, 20 जून को, 7 अप्रैल को, या फिर 16 दिसंबर को, 20 जून को, 20 जून। ठीक है, 7 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय हेल्थ डे, अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस, अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, 7 अप्रैल 1948 को WHO को एस्टेब्लिश किया गया। इंपॉर्टेंट है बहुत, ये याद रखना है ना। ओके, नेक्स्ट, सुशासन दिवस जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, आवाज आ रही है आप लोगों को, एक बार बताएंगे। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को, आप बताएंगे। रवि कुमार जी इस पे फोकस करेंगे मेरे भाई, इस पे फोकस करेंगे। तो आप क्या बोलेंगे भैया, वो 25 दिसंबर को। और सुशासन दिवस को ही हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, गुड गवर्नेंस डे। तो कई बार तो हिंदी का नाम भी नहीं देता, वहां ही सीधे लिख देगा गुड गवर्नेंस डे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, गुड गवर्नेंस डे। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, बोलेंगे जी, शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे। 1 मिनट देंगे मुझे बस। देंगे जी, किसकी बात कर रहा है, नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, कब मनता है, बताएंगे। ठीक है, बहुत ठीक लिखा पूनम सिसोदिया, वेरी गुड, बहुत शानदार। बोलेंगे जी, तो क्या बोलेंगे, 11 नवंबर को भैया मनता है, एकदम सही है। 5 सितंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, 5 सितंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, नेशनल टीचर्स डे, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। ठीक है, 5 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को हम मनाते अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस, इंटरनेशनल टीचर्स डे। और साथ ही 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को मनाते इंटरनेशनल स्टूडेंट डे, अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है, विद्यार्थी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है, 10 अगस्त, 11 अगस्त, या फिर 12 अगस्त को। आप बोलेंगे भैया 12 अगस्त को मनाया जाता है, कब, 12 अगस्त को। ठीक है, अच्छा 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय हथकरघा, नेशनल हैंडलूम,
हथकरघा समझ रहे हैं, हाथ से बनता है, हथकरघा हाथ से बनी हुई चीज है, यानी हैंडलूम है जो, जैसे हाथ से बनी हुई साड़ियां हो गई, हथकरघा दिवस। और इसी दिन पिछली बार आपका गोल्ड मेडल जीता था किसने? नीरज चोपड़ा जी ने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में, जो 2021 में हुए थे। तो इसी दिन बना आपका जावलिन थ्रो डे, भाला फेंक दिवस। भाला फेंक दिवस किस दिन मनाया जाता है? वो भी 7 अगस्त को मनाया जाता है। 10 अगस्त को दोस्त आपका, 10 अगस्त को मनता है अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस, यानी कि इंटरनेशनल एलिफेंट डे। 13 अगस्त को बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय अंगदान दिवस। अंगदान का मतलब बॉडी पार्ट को डोनेट कर देना, ऑर्गन डोनेशन डे। ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है? वो मनता है 13 अगस्त को, ठीक है। 19 अगस्त को, 19 अगस्त को दोस्त आपका, 19 अगस्त को मनता है अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत दिवस, जिस दिन फोटोग्राफी डे भी मनता है इसी दिन ही, संस्कृत दिवस। और इसी दिन बनता है आपका अंतर्राष्ट्रीय, आईएनटी मतलब इंटरनेशनल है, ठीक है, फोटोग्राफी डे, इंटरनेशनल फोटोग्राफी डे। और 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी की याद में कौन सा दिवस मनाते हैं हम? आप बोलेंगे भैया राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस। कितने लोग बता सकते हैं कि मेजर ध्यानचंद जी, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, जो 1936 में हॉकी टीम के कैप्टन भी रहे थे जब हमारी टीम गोल्ड जीत के आई थी ओलंपिक में, आप मुझे बताइए कि जो मेजर ध्यानचंद हैं उनका जन्म कहां पर हुआ था? बहुत बढ़िया, बोलेंगे भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई दिक्कत कोई परेशानी, बोलेंगे एक बार। सॉरी, यहां पर देखेंगे एक बार, सॉरी 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 सॉरी, 12 अगस्त इंटरनेशनल हाथी दिवस, 12 अगस्त। शेर दिवस मैं आपको बताना चाह रहा था 10 अगस्त को, ये गलत लिख दिया मैंने, अभी मैंने आपको बताया था। 10 अगस्त को बनता है आपका इंटरनेशनल लॉयन डे, अंतरराष्ट्रीय शेर दिवस। यहां पर इसको लिख लेंगे दोस्त, अंतरराष्ट्रीय शेर दिवस, ठीक है। अच्छा, एक बाघ दिवस भी, वो कब मनता है? वो 29 जुलाई को मनता है बाघ दिवस, वो 29 जुलाई को है ना? देख लिया इसको, करेक्ट कर चुके हैं इसको? जी भैया। द इमोर्टल्स ऑफ मेलू